माय चैनल। मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और उम्मीद है कि आप लोग सब सुरक्षित होंगे अपने घरों के अंदर और थोड़ी सी सतर्कता ऑफ कोर्स आप लोग बरत रहे होंगे। तो इसी के साथ आज हम करेंगे प्रोपगेशन के ऊपर बातें। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि फटाफट से नर्सरी जाते हैं और 300 का पौधा और 500 के पौधे उठा के ले आते हैं, लेकिन वो प्लांट्स जिन्हें हम 300, 400, 500 के खरीदते हैं वो असल में बहुत ही आसानी से किसी भी कटिंग के थ्रू या किसी और मेथड के थ्रू बहुत इजीली घर पे प्रोपगेट किए जा सकते हैं। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं नर्सरी से खरीदना और फटाफट से हम कहीं से भी उन पौधों को लेके उनकी कटिंग्स लेकर प्रोपगेट कर सकते हैं अपने घर में ही और अपना नया पौधा बना सकते हैं। और हम इस तरीके से जो हम एक्सेसिव खर्चा करते हैं नर्सरीज के ऊपर, स्पेशली मेरे टाइप के जो जिन्हें बहुत ज़्यादा शौक है पौधे खरीदने का, मेरे टाइप के लोग एटलीस्ट इस तरह के खर्चे से बच सकते हैं और अपने खुद के प्लांट बना सकते हैं। ऑल यू नीड इज अ सिजर इन योर पर्स और छोटा सा एक कोई भी पेपर बैग ले लीजिएगा और जहाँ भी आप जाते हैं अगर आपको लगे कोई अच्छा सा कैची सा प्लांट आपको दिखे, आप फटाफट उसको थोड़ा सा इंटरनेट पे स्क्रॉल करें कि इसको प्रोपगेट कैसे कर सकते हैं। अगर वो कटिंग से प्रोपगेट हो सकता है, फटाफट उसकी अपनी जो सीजर है ऑफ कोर्स उसको थोड़ा सैनिटाइज कर लीजिएगा सीजर को और आप अपना वो प्लांट की कटिंग लें और घर आके उसको प्रोपगेट कर दें। दैट वे यू विल बी गेटिंग अ एक्सपेंसिव प्लांट इन अ एक्सट्रीमली इनएक्सपेंसिव वे। सो लेट्स बिगिन विद दैट। हम शुरू करेंगे। बहुत सारे प्लांट्स हैं आज मैंने कटिंग की हैं, कुछ अपने घर से लिए हैं, मैक्सिमम अपने घर से लिए हैं और उनमें से कुछ मैंने ऑलरेडी प्रोपगेट किए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे जेड प्लांट से। ये मैंने जेड प्लांट की कटिंग ली है और इसकी खासियत ये है कि आप जेड प्लांट को कटिंग स्टेम कटिंग के साथ भी प्रोपगेट कर सकते हैं और उसके अलावा इसको लीव्स के इसके मतलब इसकी पर्टिकुलर लीव्स के साथ भी आप इस प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं। और ये इतना अच्छा प्लांट है, इसको आप किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। आप इसे बॉन्साई का रूप दे सकते हैं, आप इसको एज अ ट्री का रूप दे सकते हैं और या तो फिर आप इसको एज अ टोपियरी का भी तरीके से किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा जेड प्लांट है और इसकी हम ये जो लीव्स हैं इनको अच्छे से हटा लेंगे, ऊपर की कुछ लीव्स। एक चीज का खास ख्याल रखना है जेड प्लांट को प्लांट करते हुए कि इसको हम मिट्टी में नहीं प्लांट करेंगे क्योंकि मिट्टी में इतनी जल्दी से रूट नहीं होता है जेड प्लांट, तो इसको बजरी में या फिर रेत में लगाएंगे। मैंने पेंसिल से इसके अंदर रेत के अंदर थोड़ा सा होल किया है ताकि आराम से दिस इज इट। इस तरीके से हमारा ये जेड प्लांट रेडी है। जब इसकी रूट्स आ जाएंगी तो हम इसे बड़े पॉट में लगा सकते हैं और इसको टोपियरी का भी फॉर्म दे सकते हैं, बॉन्साई का फॉर्म दे सकते हैं, एनीथिंग। और ये जो इसकी लीव्स बची हैं, इन लीव्स के साथ भी हम एक नया नया पौधा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा जो पौधा है जेड प्लांट वो रेडी है। ये वाले मदर प्लांट से ये वाला सिंगोनियम मैंने रेडी किया है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसके नीचे अगर आप देखेंगे ये देखिए कितनी सारी अलग अलग स्टेम्स हो गई हैं। अलग एक तरह से पता चल रहा है कि ये ना अलग अलग हो गए हैं, इनकी रूट्स थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको पॉट से बाहर निकालेंगे और इसको हम अलग अलग मतलब सीजर्स के साथ में काट के बीच में से पूरी कटिंग कर देंगे, दूर कर देंगे, अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। इस तरीके से भी हम प्रोपगेट कर सकते हैं इसको। यूजुअली इसी तरीके से प्रोपगेट किया जाता है ये वाला सिंगोनियम। आप इसमें देख सकते हैं एक मदर प्लांट था, उससे कई सारे बन गए हैं नीचे। बेबी प्लांट्स एक बड़े हो गए हैं एक मदर प्लांट से। तो अब इन बेबी प्लांट्स को आप थोड़े रूट सिस्टम के साथ में बाहर निकालें और इन्हें पॉट कर दें और थोड़ा डैम्प रखें उस सॉइल को कुछ दिनों तक। वो अपना रूटिंग अच्छे से कर लेगा और वो एक नया पौधा बन जाएगा। और अब हम डिस्कस करेंगे कि रबर प्लांट को और फिडर लीफ प्लांट को किस तरीके से प्रोपगेट करते हैं। आजकल बहुत ट्रेंड में है इंडोर के लिए फिडर लीफ प्लांट और रबर प्लांट। शाइनी होता है, इनफैक्ट अब वो वेरिगेशन में भी आता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट लगता है वो यही वाला लगता है जो बिल्कुल शाइनी। पीछे से आप देख सकते हैं थोड़ा ये वाली लीफ में अगर आप देखेंगे पीछे से बिल्कुल मेरून टाइप का होता है, थोड़ा थोड़ा मेरून ग्रीनिश टाइप का और आगे से बिल्कुल ग्रीन, लेकिन शाइनिंग फॉइलेज होती है इसकी। और फिडर लीफ ट्री की अगर आप बात करें तो ये देखिए कितने बड़े बड़े लीव्स हैं। छोटा है ये प्लांट क्योंकि मैंने ये प्रोपगेट ही किया है।
रबर प्लांट मैंने खरीदा है, लेकिन फिडर लीफ ये प्रोपगेटेड प्लांट है, तो इसके बारे में बताते हैं कि सबसे पहले रबर प्लांट के बारे में बताती हूँ। रबर प्लांट को बहुत ही आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं, और इसकी कटिंग, इसको बेसिकली स्टेम कटिंग से प्रोपगेट करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एटलीस्ट 6 इंचेस की एक स्टेम लेनी है, और उस स्टेम में एटलीस्ट 1 पेयर लीव्स होने चाहिए या फिर 2 पेयर लीव्स होने चाहिए, और उसको आप सिंपली रूट हार्मोन को डिप करें, रूटिंग हार्मोन में, और फिर आराम से उसको एक वेट मॉइस्ट सॉइल के अंदर सीधा प्रोपगेट करें। बस ये ध्यान रखना है कि उसमें जो सॉइल का मिक्सचर है वो पोरस होना चाहिए, और एक वेल ड्रेन्ड सॉइल का मिक्सचर होना चाहिए उसमें। अगर आपका एक मतलब आपको एक ही स्टेम में रबर प्लांट चाहिए, तो आप सीधा उसको, जो भी आपका प्लांट की ग्रोथ है उसको नॉर्मली होने दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो थोड़ा सा 2 या 3 स्टेम्स में निकले, यानी वो थोड़ा सा वाइड हो जाए और एक थोड़े से बुश टाइप का उसका स्ट्रक्चर आप देना चाहते हैं, तो जैसे ही वो ग्रोथ होने लगे ना, उसकी रूट वगैरह निकल जाए, आपका जो प्लांट अगर आप नर्सरी से लाए हैं तो उसको टिप से थोड़ा सा काट दें, तो वहां से फिर उसकी 2 ब्रांचेस निकलेंगी। और अगर आप प्रोपगेट कर रहे हैं तो उसकी जब जड़ें निकल जाए और प्लांट बढ़ने लग जाए, नई लीव्स वगैरह आने लग जाए, स्टेम थोड़ी बढ़े, तो उसको भी टिप से आप काट दें, तो उसकी 2 स्टेम्स निकल जाएंगी या 3 निकल जाएंगी वहां से। बात करते हैं फिडर लीफ फेक की प्रोपगेशन की, तो इसका प्रोपगेशन आसान है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि वाटर प्रोपगेशन अगर आप करेंगे तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और सॉइल प्रोपगेशन के चांसेस कम रहते हैं। हालांकि आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है। इसके लिए मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि इसको केयर करना में मुझे भी अभी सीख रही हूँ मैं इसके केयर टिप्स, क्योंकि हालांकि मैं कितने भी वेबसाइट पे जा लूँ और कितने भी इसके बारे में जान लूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ ना कुछ इसके साथ हमेशा प्रॉब्लम होती रहती है। ब्राउन लीव्स होने लग जाती हैं, और मुझे वो हैंडल करने में मुश्किल होने लग जाती है, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ उसकी ब्राउनिंग थमती ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये भी एक ऐसा प्लांट है जिसको ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, और जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ना तो सर्दियों में और गर्मियों में भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। हाँ, बरसात में और एंड समर्स में और बरसातों में ह्यूमिड रहता है, बट अदरवाइज नहीं। तो इसको जबकि ह्यूमिडिटी पसंद है, तो थोड़ा सा मेंटेन करना अंदर ह्यूमिडिटी थोड़ा चैलेंज रहता है। इसी की वजह से कभी कभी मैं देखती हूँ कि इसको ये ब्राउनिश टिप्स वगैरह हो जाती है इसकी, बट अदरवाइज हेल्दी है। 3 मेथड से आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। आप जब ये थोड़ा सा प्लांट बड़ा हो जाए, आप कोई भी बड़ा प्लांट ले अगर, या कहीं आपको दिखे, तो आप उसको टॉप से अप्रोक्सीमेटली 6 इंचेस 5-6 इंचेस का काट लें, और उसमें भी 2 पेयर एटलीस्ट, 1 पेयर एटलीस्ट लीव्स होना चाहिए, और उसको आप कट करके और सीधा वाटर में डिप कर सकते हैं। बहुत आसानी से उसकी रूटिंग हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आसानी से हो जाएगा। दूसरा मेथड कि आप उसको लीव प्रोपगेशन भी कर सकते हैं। आप इसकी लीव्स एक एक करके अलग कर लीजिए, आपको जहाँ से वो स्टेम में, मेजर जो स्टेम है उसमें वो जुड़ रही है, वहां से उसको आप जो नॉड है, नॉड कह सकते हैं, वहां से आप उन लीव्स को सबको 3-4 लीव्स एटलीस्ट निकाल लीजिए और उन्हें वाटर में डिप कर दीजिए। उस तरीके से भी बहुत आसानी से प्रोपगेशन हो जाता है, बहुत आराम से रूटिंग हो जाती है। और लास्ट स्टेप है कि आप अगर उसे सॉइल में करेंगे, सॉइल में दोनों तरीके से करके देखा है मैंने, एक बार विदाउट रूटिंग हार्मोन और एक बार रूटिंग हार्मोन के साथ में। रूटिंग हार्मोन के बिना अगर आप लगाएं तो बहुत ही कंपैरेटिवली बहुत कम चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर आप रूटिंग हार्मोन के साथ में प्रोपगेट करेंगे सॉइल में, तो चांसेस कह लीजिए कि 90 to 95% चांसेस रहते हैं कि आपका प्लांट बहुत अच्छे से प्रोपगेट हो जाएगा, रूटिंग उसमें हो जाएगी और खराब नहीं होगा वो जो प्रोपगेशन है। आप कोशिश कीजिएगा ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए इस प्लांट के लिए कि आप जिस पॉट में फिडर लीफ लगा रहे हैं उसके नीचे जो ट्रे होती है उस ट्रे में पत्थर रखें, उसके बाद उस पॉट को रखें और उस ट्रे में पानी भर दें। तो इस तरीके से एटलीस्ट अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर वगैरह नहीं है तो आप उसको थोड़ी सी ह्यूमिडिटी के साथ में हेल्प कर सकते हैं। सर्दियों में तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप ह्यूमिड क्लाइमेट में नहीं रहते हैं तो सर्दियों में बहुत रिक्वायरमेंट ज़रूरी है ये कि आप अपने फिडर लीफ को ये चीज़ करें, और कोशिश कीजिएगा कि दिन में एक बार आप उसे ह्यूमिडिफाई या मिस्ट भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी। अब हम बात करेंगे फिलोडेंड्रन का। ये हमारा फिलोडेंड्रन का प्लांट है जो मैंने इसके मदर प्लांट से प्रोपगेट किया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा हो गया। ये केवल मैंने जड़ों से प्रोपगेट किया था, एक छोटा सा स्टेम लिया था, उसमें जड़ें ही जड़ी थी। आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये है इसका रूट सिस्टम। इस रूट सिस्टम के साथ में मुझे केवल ये रूट्स थी मेरे पास में,
और मैंने इनको वाटर प्रोपिगेट किया और आप देख सकते हैं कि कितना फ्रेश प्लांट ये बना है। फिलोडेंड्रन को आप दोनों तरीके से प्रोपिगेट कर सकते हैं, इसको वाटर प्रोपिगेट भी कर सकते हैं और सॉइल प्रोपिगेशन भी कर सकते हैं। इसी प्लांट को आप नॉर्मली किसी भी फिलोडेंड्रन के प्लांट को देखेंगे, उसमें नीचे बेबीज आ जाते हैं। उन बेबीज को आप थोड़े से रूट सिस्टम के साथ में निकालिए और किसी भी सॉइल में पॉट में रख दीजिए और वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी कलीथिया प्लांट की। ये देखिए ये कितना सुंदर प्लांट है। ये मेरा फेवरेट प्लांट है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी फॉइलेज है। और ये इसको मैंने प्रोपिगेट किया इसके मदर प्लांट से। मैं कटिंग लेके आई थी, किसी ने मुझे उसके रूट्स, इनके रूट्स में ना बल्ब्स टाइप के होते हैं, तो मुझे वो रूट पूरा एक प्लांट दिया था बल्ब के साथ में किसी ने निकाल के, तो मैंने वही अपने सॉइल मिक्सचर में डाला। वो बहुत अच्छे से इतना ग्रो हुआ कि मैंने उससे कई सारे कलीथियास बनाए हैं। कलीथिया सिट्रोसा को प्रोपिगेट करना बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये प्लांट नया आया है, ये इसी के रूट बॉल में से निकला है नया, इस तरफ रूट बड़ी होंगी और उसमें से नया निकल गया है। तो ये इसमें अभी एक ही लीव्स है, जब इसमें और 2-4 लीव्स आ जाएंगी और इसमें ये भी बढ़ जाएगा ये भी बढ़ जाएगा, तो आप इन दोनों को पॉट से इकट्ठा बाहर निकालें और उसके बाद इनके जो रूट बॉल है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं और फिर इस वाले को आप दूसरे पॉट में लगा दीजिए, इस दूसरे पॉट में लगा दीजिए और आपके बन गए 2 प्लांट्स। बहुत ईजी है कलीथिया को डिवाइड करना। और यही आप नर्सरी से लेंगे तो कलीथिया नॉर्मली यूजुअली काफी महंगे प्लांट्स होते हैं, महंगे मिलते हैं। अब बात करते हैं कलांचे की प्रोपिगेशन की। कलांचे एक बहुत ही वेजिटेटिव स्टेम और लीव्स वाला प्लांट है, आप देख सकते हैं, और इसकी फ्लावरिंग इतनी ब्यूटीफुल होती है और ये बहुत लंबे टाइम तक फ्लावर करता है। इसको प्रोपिगेट करने का मेथड बहुत इजी है, ये एक तरह का सक्लेंट ही है, तो इसको प्रोपिगेशन इजी है। आप 3-4 इंच तक की एक स्टेम ले लें और उस स्टेम में जो नीचे वाली लीव्स हैं उनको आप हटा लें। और अब आप इसको सीधा एक वेल ड्रेन्ड सॉइल के अंदर रख सकते हैं। कलांचे को जब आप लगाएंगे तो लगाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि सॉइल जो है इसका पोरस होना चाहिए, इसका भी मेन है, अदरवाइज तो कलांचे बहुत जल्दी रॉट हो जाते हैं। दूसरी चीज, आप इसको तभी वाटर करें जब इसके ऊपर के 1-2 इंचेस तक जो सॉइल है वो ड्राई हो जाए बिल्कुल, तभी वाटर करें, उससे पहले वाटर ना करें, क्योंकि कलांचे एज अ कटिंग तो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होता है कि बहुत आसानी से कोई भी प्लांट रॉट हो जाएगा अगर आप उसमें सॉगी बनाएंगे तो। और जब इसमें रूट्स आ भी जाएंगी तभी भी इस प्लांट को बहुत कम रिक्वायरमेंट है पानी की, क्योंकि एक सक्लेंट है। तो वी विल बी प्लांटिंग दिस डायरेक्टली इन टू दी सॉइल। हमने इसके नीचे की लीव्स जो है हटा दी हैं। ये हमारे कलांचे प्रोपगेट होके रेडी है। जब इसके अंदर रूट्स आ जाएंगी तो आप बहुत ही आसानी से इस प्लांट को निकाल के और दूसरे किसी बड़े पॉट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अम्ब्रेला ट्री का प्रोपगेशन। ये मेरा अम्ब्रेला ट्री का स्टेम है जो मैंने लिया है, और जो इस स्टेम का मदर प्लांट है वो भी मैंने प्रोपगेट करके ही बनाया था। और इसके लिए सिंपल है कि आप कुछ नहीं करना है, केवल एक स्टेम ले लें आप और उस स्टेम को जो नीचे वाली लीव्स हैं उनको हटा दें। ऊपर वाली लीव्स को भी आप इसको हॉरिजॉन्टली कट कर दें ताकि जो मॉइस्चर लॉस है रूटिंग प्रोसेस के टाइम पे वो कम हो जाए। तो ये देखिए मैंने ये इसके सारे लीव्स को हॉरिजॉन्टली कट कर लिया है, और इसका पर्पस यही था, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि रूटिंग प्रोसेस के टाइम पे जो वाटर लॉस है लीव्स के थ्रू वो हम रिड्यूस कर पाएंगे और वो सारी जो एनर्जी है वो सारी रूटिंग प्रोसेस में लग सकेगी। तो इस तरीके से आप इसकी सारी लीव्स को, सबसे पहले तो जो स्टेम आप ले रहे हैं उसकी नीचे की सारी लीव्स निकाल लें आप, ऊपर की कुछ एक लीव्स रहने दें और उन लीव्स को आप वर्टिकली उन लीव्स को आप हॉरिजॉन्टली कट कर लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद सिंपली तो इस तरीके से हम इसको लगा देंगे।
ये देखिए इस तरीके से हमारा ये अम्ब्रेला प्लांट प्रोपगेट होके रेडी हो गया है। जैसे इसकी रूट्स आएंगी ये पॉट उसके लिए छोटा हो जाएगा और उसके रूटिंग के बाद में हम इसको इस पॉट से निकाल के दूसरे पॉट में लगा देंगे। इसी प्लांट को हम वाटर प्रोपगेशन भी कर सकते हैं। जो स्टेम हमने अभी इसके अंदर सीधा रूटिंग हार्मोन में डिप करके सॉइल के अंदर डाली है, उसको बजाय सॉइल के अंदर डालने के आप सीधा उस स्टेम को जैसे मैंने कट की है वैसे उसको कट करके और सीधा आप उसको पानी के अंदर भी रख सकते हैं। पानी के अंदर भी ये प्लांट बहुत अच्छे से प्रोपगेट होता है। इनफैक्ट किसी भी प्लांट की वाटर प्रोपगेशन होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा रहते हैं सॉइल प्रोपगेशन से, क्योंकि उसमें रूटिंग बहुत जल्दी होती है। और अब हम बात करेंगे स्नेक प्लांट की प्रोपगेशन की। आप इसके लिए इस तरह का कोई भी लीव ले सकते हैं। स्नेक प्लांट का प्रोपगेशन बहुत इजी है और ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के गार्डन्स के। ये देखिए ये हमने स्नेक प्लांट की लीव ली है, इसको हम लीव प्रोपगेशन से पहले कर रहे हैं और इस लीव को हम 4-5 हिस्सों में काट लेंगे। इस एक लीव को हमने लगभग एक ही साइज के 5 टुकड़ों में काट लिया है। ये ध्यान रखना है कि नीचे वाला साइड कौन सा था, जो नीचे वाला साइड था लीव का वही सॉइल के अंदर जाएगा। तो जैसे ये लीव ऐसे थी शुरू से ही, तो ये इसी तरीके से सॉइल के अंदर जाएगी। ये हमारा सॉइल मिक्सचर है, इसको भी आप पोरस ही रखें। हम इसको ऐसे लगा देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये सारी लीव्स एक ही पॉट के अंदर फिक्स हो गई हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा स्नेक प्लांट है और ये प्लांट को रूट के साथ मैंने लिया है। इस प्लांट को सीधा इस पॉट के अंदर रखना है। तो ये देखिए हमारा ये स्नेक प्लांट हमने लगा के रेडी कर दिया है। ये मेरा इंग्लिश आईवी का एक छोटा सा प्रोपगेशन है जो मैंने आप देख सकते हैं इसमें रूट सिस्टम अच्छा खासा निकल आया है। ये एक मैंने इंग्लिश आईवी की एक बहुत सुंदर बेल देखी थी किसी के घर में, तो मैंने उसकी एक छोटी सी कटिंग ले ली और उस कटिंग को आते ही, क्योंकि ये कटिंग बहुत छोटी है आप देख सकते हैं बहुत छोटी है और बहुत थिन है, तो मुझे लगा कि इसके चांसेस शायद कम होंगे, तो मैंने इसको सॉइल प्रोपगेशन नहीं किया, इसको सीधा मैंने वाटर प्रोपगेशन किया। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रूट सिस्टम विद लाइक 10 to 15 डेज इसका ये रूट सिस्टम आ गया और अब मैं इसको आसानी से किसी भी पॉट के अंदर अच्छा सा सॉइल मिक्सचर बना के प्रोपगेट कर सकती हूँ। तो आईवी को प्रोपगेट करने के दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड वाटर प्रोपगेशन, सबसे आसान होता है वाटर प्रोपगेशन आईवी के लिए। आप सीधा किसी भी जगह से उस प्लांट की एक टहनी कट करें अप्रॉक्सीमेटली 6-7 इंचेस की और उसको सीधा पानी में वाटर प्रोपगेट करें इस तरीके से। आप देखेंगे अगर आप डेली उसको पानी बदल रहे हैं या एटलीस्ट हर सेकेंड डे अगर आप वाटर चेंज कर रहे हैं तो बहुत ही जल्दी उसका रूटिंग स्टार्ट हो जाएगा और फिर आप जैसे उसकी अच्छी हेल्दी रूट सिस्टम आए उस वाटर में से निकाल के और फिर सीधा सॉइल प्रोपगेशन कर सकते हैं। दूसरा मेथड डायरेक्ट सॉइल प्रोपगेशन का, उसके लिए आपको एक सॉइल मिक्सचर लेना है और सॉइल मिक्सचर के अंदर जो आपकी कटिंग है बस उसमें ये ध्यान रखना है कि आपकी कटिंग थोड़ी हेल्दी होनी चाहिए। आप सीधा उसको सॉइल में भी प्रोपगेट कर सकते हैं और वो बहुत अच्छे से रूट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और बहुत ही मजेदार पौधे की, वो है स्ट्रिंग ऑफ पेर्ल्स की। ये भी एक सक्लेंट है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब ये किसी भी कंटेनर में या हैंगिंग बास्केट से स्पिल होके नीचे तक आ जाता है और यकीन मानिए बहुत ही लंबी लेंथ इसकी बढ़ जाती है अगर इसको अच्छी कंडीशन में और अच्छी इसकी केयर की जा रही है तो। और इसको प्रोपगेट करना भी बहुत आसान है। आप एक अच्छा सा कैक्टस सॉइल मिक्सचर लें और उसमें आप चारों तरफ होल करके अप्रॉक्सीमेटली नीचे के 5 स्ट्रिंग्स आप हटाएं
जितना पोर्शन ज़मीन के अंदर जाएगा उतने सारे स्ट्रिंग्स आप उसमें स्टेम में से हटा लें, ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 जो नॉड्स होती हैं जहाँ से स्ट्रिंग्स निकले हुए थे, वो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 नॉड्स ज़मीन के अंदर जानी चाहिए, मिट्टी के अंदर जानी चाहिए। ये सॉइल के अंदर जहाँ हमने होल किया है पेंसिल से उसके अंदर लगा देंगे। ये देखिए मैंने वो जितने भी स्ट्रिंग्स लिए हैं, मैंने 4 स्टिक्स ली थी, 4 स्टेम्स ली थी स्ट्रिंग ऑफ बेल्स की, जो मैंने काटी थी अपने प्लांट में से, और वो मैंने अंदर ही पेंसिल से होल देख करके सॉइल के अंदर और उसकी स्टेम उसके अंदर डाल दी है सॉइल के अंदर, और जो बाकी का स्टेम बचा है वो उसकी सॉइल के ऊपर ही फैला दिया है। तो ये मल्टीपल जगह से, जितनी भी जगह से लीव्स आई है, मल्टीपल जगह से इसमें रूटिंग हो जाएंगी और ये काफ़ी बुशी और हेल्थी प्लांट बन के निकलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हर एक इंडियन हाउस में और हर एक इंडियन फैमिली के पास आपको प्लांट मिल जाएगा, वो है पोथोस, जिसको इंडिया में मनी प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो आप चाहे गांव में रहते हो चाहे शहरों में रहते हो, और हर किसी के घर में आपको मनी प्लांट मिल जाएगा, बहुत इजीली अवेलेबल है। तो उसके प्रोपगेशन के बारे में भी हम लोग आज जान लेते हैं। जो मदर प्लांट है उससे एक छोटी सी स्टेम को काटा और उसको सीधा सीधा पानी में डिप कर दिया। इस तरीके से भी आप प्रोपगेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना आपका जो पोथोस है, जो आपका मनी प्लांट है, वो बहुत बुशी नहीं बनेगा। वो एक सिंगल या हद से हद 2 ब्रांचेस में ही लंबा लंबा चलता रहेगा। अगर आपको अपना पोथोस बुशी बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ना जो ये आप देख रहे हैं नॉड है, ये जहाँ से लीव निकलती है ये जगह, दिस इज नॉट, तो उसको यहाँ से कट कर लें, नॉट से पहले से और नॉट के बाद। इस तरीके से ये जो दोनों लीव्स हैं ये मैंने नॉड से काटी है, मतलब जो नॉड का पॉइंट है ये देख लें आप, ये नॉड के जो ये पॉइंट से इस तरीके से आप 5-6 लीव्स कट करें और उसको वाटर में इस तरीके से प्रोपगेट कर दें। तो इस तरीके से आपका जो वाटर प्रोपगेशन के मेथड से आप बहुत सारी प्लांट्स बना लेंगे पोथोस के, और उन सभी में से रूटिंग हो जाएगी, क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है इसमें से ऑलरेडी ये छोटी सी रूट बाहर आ गई है, क्योंकि रूटिंग हमेशा नॉट से होती है। तो थोड़े दिनों में जब इसके रूट ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो आप आसानी से पानी से निकाल के फिर आप एक अच्छे से पॉट के अंदर सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करके उन लीव्स को लगा सकते हैं। दूसरी बात करें हम सॉइल प्रोपगेशन की, सॉइल प्रोपगेशन के लिए भी यही है। आप ये जैसे मैंने अभी बताया कि नॉड के आगे और पीछे दोनों से आप लीव को काटें, दोनों लीव्स को जैसे हमने पानी के अंदर डाला था नॉड से ही कट करके, उसी तरीके से हमने इन लीव्स को भी कट करा और इनको हम सीधा सॉइल में भी डाल सकते हैं। एक चीज़ और, इसी तरीके से प्रोपगेट की हुई लीव्स एटलीस्ट 10-12 लगानी चाहिए एक ही पॉट के अंदर। तो क्या होगा कि उसमें से हर एक लीव के अंदर से प्लांट निकलेगा और इस तरीके से एक ही पॉट के अंदर आपके 10-12 प्लांट निकलेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगी। थैंक यू सो मच, और मेरे वीडियोस को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और वो जो बेल आइकन होता है उसको हिट करना ना भूलें।